आज हम लोग देखने वाले हैं मार्केट जो है, शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट में जो पैसा आप लोग कैसे अर्न कर सकते हैं, शेयर मार्केट कैसा ये बिहेव करता है और यहाँ से जो है प्राइस क्यों ऊपर नीचे होता है, प्राइस क्यों बढ़ता है, क्यों नीचे आता है, ये सब कुछ हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं। आज का वीडियो जो होगा एकदम बेसिक से लेके एकदम एक्सपर्ट लेवल तक होगा, है ना। जो लोग शेयर मार्केट में कुछ भी नहीं जानते, नॉलेज कुछ भी नहीं है, ठीक है, एकदम बेसिक है, उन लोगों के लिए ये वीडियो आज के लिए बहुत परफेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का मार्केट। तो वीडियो को स्टार्ट में ही हम लोग बता देते हैं, जो आप लोगों ने कई बार यही टर्म सुना होंगे, स्टॉक मार्केट, ठीक है, शेयर मार्केट और जो है ट्रेडिंग, ठीक है। ये सब कुछ जो है शेयर मार्केट बोलिए, स्टॉक मार्केट बोलिए और ट्रेडिंग बोलिए, ये जो तीनों चीज़ हम लोग सुने हैं, ये कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, एक ही चीज़ है। जैसे हम लोगों ने क्या बोले, फिश को हम लोग जैसे बोलते हैं ना, मछली बोलते हैं, मच्छी भी बोलते हैं। तो ये है एक चीज़, लेकिन नाम अलग अलग नाम से जाना जाता है ना। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट और ट्रेडिंग, ये तीन चीज़ सेम ही है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो है शेयर मार्केट में, ठीक है, प्राइस ऊपर या नीचे क्यों जाता है, प्राइस जो है नीचे और ऊपर क्यों जाते हैं, और फिर देखेंगे हम लोग कैसे शेयर मार्केट में प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, है ना। तो पहले इसे डिलीट करते हैं हम लोग, डिलीट। देखिए, मार्केट जो है, हम लोग अगर एक एग्जाम्पल के लिए समझेंगे, मान के चलिए एक जो मार्केट है, एक फिश का मार्केट है, जो फिश मछली वाला जो होता है हमारा। देखिए यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए ये जो है, ये मछली वाला है, ठीक है। और हम लोग जो है, हम लोग मछली खरीदना चाहते हैं, हम लोग मछली मछली खरीदने के लिए बाजार में जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो भैया बैठे हैं, मछली बेच रहे हैं, अल्टीमेटली ये क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, मछली को सेल कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली हम बाई कर रहे हैं, है ना। हम बायर, हम बाई करने जाए हैं, तो हम लोग बायर हुए और जो सेल कर रहा है वो सेलर हुआ, है ना। तो चलिए अभी देखते हैं मार्केट में। अगर देखिए यहाँ पे ये वाला जो है, ये एक नंबर, इसका नाम देते हैं दो नंबर, और ये तीन नंबर, तीन बायर है। और जो सेलर है, जो मछली वाले जो भैया है, वो मछली बेच रहे हैं 200 रुपया में, ठीक है, 200 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है। और एक नंबर जो बंदा है, वो जाके मछली वाले भैया को बोलते हैं कि नहीं, मुझे 180 रुपये में दो, नहीं तो मैं नहीं लूँगा, ठीक है। तो मछली वाला क्या देख रहा है, अगर एक नंबर बंदा चला भी जाए तो दो नंबर ले लेगा, अब अगर दो नंबर भी चला जाए तो तीन नंबर ले लेगा। तो मैं मछली का जो दाम है वो नहीं घटाऊंगा, 200 रुपया ही रखूंगा। और चाहूँ तो मैं प्राइस बढ़ा भी सकता हूँ, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं अकेला बैठा हूँ, अकेला ही मछली सेल कर रहा हूँ, और आसपास में कोई सेलर नहीं है, आसपास में कोई मछली भी नहीं बेच रहा है। और इन लोगों को जो है, ये जो बायर हैं, जो बाई करने आए हैं, इन लोगों को मछली लेना ही लेना है ना। तो अल्टीमेटली मैं क्या कर सकता हूँ, जो सेलर भैया है वो सोच रहे हैं कि 200 रुपया नहीं, मैं चाहूँ तो 210 रुपया भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे आसपास में कोई मछली का दुकान नहीं है। तो इसका यही मोटा मोटा मतलब हुआ कि जब बायर ज़्यादा होंगे, ठीक है, जब बायर ज़्यादा होंगे तो मार्केट का जो प्राइस है वो बढ़ेगा, ठीक है। ये था हमारा पहला सिनारियो, जब बायर ज़्यादा होंगे तब मार्केट का प्राइस जो है बढ़ेगा। और अगर हम लोग दूसरे सिनारियो में देखें, तो देखेंगे यहाँ पे जो सेलर है, बायर जो होगा वो एक ही है बायर, ठीक है, और जो सेलर होगा वो तीन है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे सेलर जो है तीन है, ठीक है, यहाँ पे तीन है। देखिए यहाँ पे भी 200 रुपया चल रहा है, यहाँ पे भी 200 रुपया चल रहा है, और यहाँ पे भी 200 रुपया चल रहा है, ठीक है। और ये सेलर बायर जो है, ये एक ही है, एक ही आदमी बाई करने के लिए, मछली लेने के लिए मछली मार्केट में गया है, ठीक है। तो ये चाहे यहाँ पे आके, ये वाला जो मछली वाले भैया बैठे हैं, इसके पास आके बोल रहा है कि नहीं, मुझे 180 में दो तो ही मैं लूँगा, नहीं तो मैं नहीं लूँगा। तब ये वाला भैया जो है, ये सोच रहे हैं ठीक है, 180 में मैं दे देता हूँ, नहीं तो ये जो बायर आया है, ये दूसरे वाले के पास जाएगा, ये दूसरे वाला है, ये तीसरे वाला है, ठीक है। पहले वाला मछली वाले भैया सोच रहे हैं ठीक है, 180 में मैं दे देता हूँ, नहीं तो ये मेरे से नहीं लेगा, मछली नहीं लेगा, दूसरे से या तीसरे से ले लेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, मोटा मोटा ये मतलब समझ के चलो, जब सेलर ज़्यादा होंगे तब मार्केट जो है नीचे आएगा, ठीक है। आई होप गाइस ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब, ये तो था हमारा मछली मार्केट का साइकोलॉजी, ठीक है।
अभी देखते हैं हमारा जो शेयर मार्केट में कैसे प्राइस जो है ऊपर नीचे होता है, बढ़ता है, कम कम होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, एक छोटा सा ही एग्जांपल देके आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो सेलर थे, जो मछली वाले भैया थे, ये बहुत ज़्यादा एंट्री लिए थे, मतलब 100, 20, 1000, 1500 ऐसे करके एंट्री लिए थे, है ना। यहाँ पे देखिए सेलर जो थे, ज़्यादा एंट्री लेने से मार्केट जो है नीचे आया था, प्राइस जो है नीचे आया था। ठीक है, और जो बायर जो थे, यहाँ से एंट्री लेना स्टार्ट किए थे, सेलर कम हो गए थे। ठीक है, और जो बायर थे यहाँ से ज़्यादा एंट्री लेना स्टार्ट किए थे और मार्केट को ऊपर ले जाया था। ठीक है, तो आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मार्केट कैसा बिहेव करता है, मार्केट क्यों नीचे आता है और क्यों ऊपर जाता है। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को एक और चीज़ समझाता हूँ, इससे पहले डिलीट करते हैं। देखिए अभी हम लोग बात करने वाले हैं, देखिए जो शेयर मार्केट का जो पैसा मिलता है, लोग बोलते हैं कि शेयर मार्केट बहुत बड़ा कुआं है। ठीक है, जहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो ये पैसा कैसे मिलता है हम लोगों को? ठीक है, उससे पहले हम लोग समझेंगे शेयर मार्केट में पैसा कैसे अर्न करते हैं। ठीक है, पैसा कैसे अर्न कर सकते हैं? देखिए शेयर मार्केट में जो है दो दो तरह से हम लोग पैसा अर्न कर सकते हैं। देखिए मार्केट का जो है भाव घट रहा है। ठीक है, पहले समझते हैं मार्केट का भाव बढ़ रहा है। देखिए यहाँ से पहले समझते हैं मार्केट का भाव बढ़ रहा है। यहाँ पे मार्केट का प्राइस था 200 रुपया। ठीक है, मछली का ही एग्जाम्पल लेके आप लोग समझिए। मछली का प्राइस था 200 रुपया, फिर हो गया कुछ देर बाद 300 रुपया, और फिर हो गया 400 रुपया। ठीक है, 400 रुपया। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, इससे पहले डिलीट करते हैं और अच्छे से आप लोगों को मैं समझाता हूँ। डिलीट करते हैं। देखिए जो हमारा मछली बेचने वाला जो भैया था, ये वाला, ठीक है, और हम तो बायर। ठीक है, ये तो भैया हमें बेच रहे हैं ना 200 रुपया, 200 रुपया में मछली बेच रहे हैं। तो ये जो है कहीं और से जाके 150 रुपया से मछली खरीद के लाए हैं। तो ये अल्टीमेटली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 150 रुपया में खरीद रहे हैं और 200 रुपया में हमें बेच रहे हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉफिट कितना कर रहा है, 50 रुपया, है ना। 50 रुपया जो है ये प्रॉफिट कर रहा है। तो अल्टीमेटली यही कर रहा है। देखिए 50 रुपये में 150 में बाई किया, फिर 200 में सेल कर रहा है। वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 200 रुपया में हम लोग खरीद रहे हैं और फिर 300 में या 400 रुपया में हम लोग सेल कर रहे हैं। ऐसे करके हम लोग प्रॉफिट कर सकते हैं। मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है। देखिए यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे, कैंडल से समझते हैं शेयर मार्केट की भाषा में। देखिए मार्केट जो है ऊपर की ओर जा रहा है कैंडल में। यहाँ पे 200 रुपया था, आपने क्या किया, यहाँ पे एंट्री लिया, आपने यहाँ पे 200 रुपया में खरीद लिया। ठीक है, और यहाँ पे 400 रुपया में बेच दिए। तो आपका प्रॉफिट क्या कितना हुआ, 200 रुपया हुआ ना। अभी आपने एक नहीं, क्वांटिटी को बढ़ाया। अभी एक मछली नहीं खरीदा, अभी आपने यहाँ पे 500 या 1000 मछली खरीदा था। तो 1000 इंटू 2000, 200 कितना होगा, 2 लाख रुपया आपका प्रॉफिट हो जाएगा ये 2 कैंडल में। ठीक है, तो ऐसे करके ही एक सिनेरियो होता है। पहले जो होता है आपको बाई करना पड़ता है। मार्केट जब ऊपर की ओर जाए, यहाँ पे 200 रुपया में मैंने बाई किया और फिर 300 में बेच दिया, 100 रुपया का मेरा प्रॉफिट हो गया, है ना। ऐसा करके आप लोग पहला जो है, पहला सिनेरियो में प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ठीक है, इसे हम लोग डिलीट करते हैं। दूसरा सिनेरियो अब देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, दूसरा सिनेरियो जो होता है मार्केट में, अगर ये वाला जो, देखिए यहाँ से ब्रश को सिलेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मछली वाला जो भैया है, ये जो मछली वाला जो भैया है, कहीं से खरीद के लाए थे 150 रुपया में। ठीक है, 150 रुपया में, और यहाँ पे हमें दे रहा है 200 रुपया में। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो है बायर, हम लोग बायर है ना, हम जो है बोल रहे हैं नहीं भाई, मुझे आज मछली नहीं लेना है, मुझे कल मछली लेना है, या 2 घंटे बाद मछली लेने वाला हूँ मैं। ठीक है, तुम जो है, तुम्हें मैं ऑर्डर दे के जा रहा हूँ, मुझे इतना सारा मछली देना। क्वांटिटी देखते हैं, 50 मछली हमें दे देना। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूँ। हम जो बायर जो है, ये जो बायर है, ये बोल रहा है ये मछली वाले भैया को 50 जो है हमें मछली चाहिए 2 घंटे बाद। तो अल्टीमेटली ये जो हमारे भैया हैं, ये तो हमें पहले ही सेल कर रहे हैं ना। मछली इसके पास है नहीं, लेकिन ये अल्टीमेटली हमें सेल कर चुका है। 50 मछली जो है ये अल्टीमेटली हमें सेल कर चुका है। अब ये जाके यहाँ से 50 मछली, यहाँ से 150 रुपया से हमें 50 मछली खरीदेंगे, खरीद के हमें देंगे, है ना। तो अल्टीमेटली ये क्या कर रहे हैं, पहले सेल कर रहे हैं और जाके बाद में जाके जो है बाई कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही अगर हम लोग मार्केट में देखेंगे, मार्केट जो है नीचे आने वाला है। ठीक है, प्राइस जो है नीचे की ओर आने वाला है। देखिए
हम मान के चलते हैं यहाँ पे इसका प्राइस होगा 400 रुपया, ठीक है, 400 रुपया यार, यहाँ पे 200 होने वाला है। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 400 रुपया में जो है सेल कर रहे हैं, पहले सेल कर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सेल कर रहे हैं और फिर जाके 200 रुपया में हम लोग बाई करने वाले हैं, ठीक है, बाई करेंगे। तो यहाँ पे भी सेम ही होगा, देखिए प्रॉफिट जो होगा हमारा यहाँ पे 200 रुपया होगा ना, 200 रुपया प्रॉफिट होगा। लेकिन इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग सेल कर रहे हैं और बाद में जाके बाई कर रहे हैं। ये रहा हमारा दूसरा सिनारियो। पहले हम लोग सेल करेंगे, बाद में जाके हम लोग बाई करेंगे, ठीक है। तो ऐसा करके हम लोग प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा शेयर मार्केट में कैसे प्रॉफिट होता है और कैसे लेके हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। पहले सेल भी कर सकते हैं और बाद में जाके बाई कर सकते हैं, और पहले बाई करके फिर बाद में जाके सेल भी कर सकते हैं, है ना। तो चलिए अब लोग अभी हम लोग बात करेंगे जो शेयर मार्केट में जो हमें पैसा मिलता है वो पैसा कहाँ से आता है। लेट्स से हम लोग किसी शेयर में, टाटा का कोई शेयर में हम लोग अगर एक शेयर को बाई करते हैं, तो ये वाला जो शेयर होगा, टाटा का जो शेयर होगा, हम लोग बाई कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कैंडल्स को देखते हैं, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ से हम लोग जो है टाटा का शेयर को बाई कर रहे हैं। यहाँ पे 200 रुपया में हम लोग बाई किए, ठीक है, 200 रुपया में बाई किए। पहले जो मार्केट का भाव था टाटा का शेयर यहाँ पे 150 रुपया, और नीचे था हमारा ये, मतलब बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे मान के चलिए 100 रुपया चल रहा था, 150 200 में आके हमने खरीदारी की। हमें लग रहा है कि मार्केट जो है और भी ऊपर जाएगा, ये 300 में जाएगा, अभी तक नहीं गया, लेकिन हमने खरीदारी की है 200 रुपया में। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे मार्केट जो है 200 में आके क्या किया, यहाँ से जो है बड़ा बड़ा रेड कैंडल करके मार्केट का भाव जो है वो घटने लगा, 200 से लेके फिर से आ गया 100 रुपया में। तो हमारा अल्टीमेटली लॉस हुआ ना। हमने यहाँ से बाई किया था कि कहाँ पे, देखिए 200 रुपया में हमने बाई किया और जो है 100 रुपया में सेल किया। तो हमारा यहाँ पे नुकसान हुआ ना, 100 रुपया का नुकसान हो गया। तो ये वाला जो है 100 रुपया जो हमारा नुकसान हो रहा है, और यहाँ पे 200 रुपया में मान के चलिए आपका सामने जो बैठा है, आपका ऑपोजिट में जो बैठा है, यहाँ पे 200 रुपया में वो सेल किए थे। मान के चलिए मैंने यहाँ पे बाई किया था 200 रुपया में और आपने यहाँ से सेल किया था, ठीक है, और 100 रुपया में आके आप यहाँ पे बाई कर रहे हैं। तो मेरा यहाँ से 100 रुपया का लॉस हो गया और आपका जो है यहाँ पे 100 रुपया का प्लस हो गया। तो शेयर मार्केट में जो पैसा मिलता है ना, आपको जो ये 100 रुपया मिल रहा है प्रॉफिट, ये मैंने नुकसान किए हैं इसीलिए आपको मिल रहा है। जो टाटा का जो कंपनी है या किसी और का भी कोई कंपनी का जो आप लोग समझ के चलिए, ठीक है, कोई और कंपनी अगर हम लोग ट्रेड लेते हैं, टाटा हो या कोई और, कोई कंपनी हमें पैसा नहीं देता, जो हम जीतते हैं। अगर आपने पैसा अर्न किया है तो आपके ऑपोजिट में जो बैठा है उसने वो पैसा को क्या बोले, लॉस किया है, इसलिए हमें मिलता है ना। तो आई होप गाइस आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट में पैसा कैसे अर्न करते हैं और शेयर मार्केट का क्या साइकोलॉजी होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक बात करेंगे, इंपॉर्टेंट बात। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि मार्केट जो है नीचे आएगा तो हम लोग सेल कर देंगे पहले, ठीक है, फिर नीचे आके बाई कर लेंगे और प्रॉफिट अर्न करेंगे, ठीक है। और अगर मार्केट जो है ऊपर जा रहा है तो हम लोग नीचे से खरीदारी करेंगे, यहाँ पे पहले बाई करेंगे, ठीक है, बाई करेंगे और यहाँ पे हम लोग सेल करके प्रॉफिट अर्न करेंगे। लेकिन अगर हमने यहाँ पे बाई कर लिया और मार्केट जो है यहाँ से ऊपर ना जाके मार्केट ने और भी नीचे आना स्टार्ट कर दिया, तभी तो हमारा लॉस होगा ना। तो यही है एक जो है प्रेडिक्शन, जो है मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, ये प्रेडिक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसीलिए बहुत ज़्यादा लोग जो है ट्रैप हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को लॉस भी लेना पड़ता है शेयर मार्केट में, है ना। तो इसके लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल में एक कैंडल्स का वीडियो हमने बनाया है, वो आई बटन या एंड स्क्रीन में दे दूंगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो आई होप गाइस आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ऐसे ही साइकोलॉजिकल वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल इक्विटी अलर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।